सामने 1 लाख का लश्कर और पीछे मौत का समंदर। एक तरफ यूरोप की सबसे बड़ी ताकत और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ 100 मुजाहिदीन। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर एक ऐसा हुक्म आया जिसने कायनात हिला दी। कश्तियां जला दो। लोगों ने कहा तारिक ये खुदकुशी है, लेकिन फातिह अंदलुस तारिक बिन ज़ियाद ने वो कर दिखाया जो अकल के परखच्चे उड़ा दे। जब स्पेन की साहिलों पर कश्तियां शोलों में तब्दील हुई तो पीछे मुड़ने का हर ख्वाब राख बन गया। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे और मुजाहिदीन की आंखों में जुनून था। तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार लहराई और वो जुमला कहा जो आज भी तारीख का सीना चाक कर देता है, दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर तुम्हारे पीछे। अब वापसी का रास्ता अल्लाह की जन्नत से होकर गुजरता है या दुश्मन की लाशों से। जब मौत का खौफ खत्म हुआ तो उन 12,000 ने वो खूनी रक्स बर्पा किया कि रूमी फौज का गुरूर खाक में मिल गया। रूमियों की 1 लाख की दीवार रेत की दीवार साबित हुई। तलवारें आपस में टकराईं तो बिजली कड़कने लगी और तकबीर के नारों से पहाड़ लड़ज उठे। वो एक ऐसी जंग थी जहां पीछे हटने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। तारिक बिन ज़ियाद ने साबित किया कि फतह हथियारों से नहीं, उस जुनून से मिलती है जो बैकअप प्लान को आग लगा देता है। क्या आप में हिम्मत है अपनी वापसी की कश्तियां जलाने की? क्योंकि मोजिज़े सिर्फ उनके साथ होते हैं जिनके पास हारने का रास्ता नहीं होता। या तो फतह होगी या फिर शहादत।